हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारती मैडम क्लासेस। आई एम धर्मेंद्र सर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोइम नंबर 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसे लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। स्टूडेंट्स, कैरोलिन वेल्स एक अमेरिकन राइटर हैं और फुल टाइम राइटर जॉब से पहले वो एज ए लाइब्रेरियन जॉब करती थी। इन्होंने 170 बुक्स लिखी हैं, 170 किताबें इन्होंने लिखी हैं। ये बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, वर्ड्स मीनिंग एंड पोएटिक डिवाइसेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर्म में पोएटेस बहुत ही मजाकिया और ख़तरनाक तरीके से इन प्रकार के जंगली जानवरों को, वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने का तरीका बताती है कि वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचाना जा सकता है। डेंजर नंबर 1, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट and if there should to you advance a large and tiny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. First line, if ever you should go by chance, वो कहता है यदि आप चांस बाय चांस कभी जाते हो, आपको मौका मिलता है, टू जंगल्स इन द ईस्ट, पूर्व के जंगलों में, फॉरेस्ट में जाने का आपको मौका मिलता है, और इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहाँ पर यदि टू यू आपकी तरफ एडवांस कोई आगे बढ़ता है, आपकी तरफ कोई आता है, ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, ए लार्ज एक बड़ा सा, एंड टॉनी क्या है, येलो एंड ब्राउन कलर का, बीस्ट एनिमल आपकी तरफ आता है, और इफ़ यदि ही रोर्स एट यू, और वो आपके ऊपर रोर करता है, दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, डाइन क्या है, डाइंग, डाइंग यानी कि मरना, इस तरह से वो दहाड़ता है कि यू आर डाइंग, कि तुम मर रहे हो, यू विल नो, तो तुम्हें पता लगा लेना चाहिए कि इट इज़ द एशियन लायन, यह क्या, एशिया का शेर है, एशिया महाद्वीप का शेर है यह। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Or if sometime when roaming round, roaming घूमना, wandering, जब घूमते समय एक a noble wild beast greets you, a noble एक महान, वाइल्ड जंगली, बीस्ट एनिमल, ग्रीट्स यू मिलता है तुमसे, जब एक जंगली महान जंगली जानवर तुम्हें मिलता है, ग्रीट्स यू तुम्हारा वेलकम करता है। पोइट आगे कहती हैं कि विद ब्लैक स्ट्राइप ऑन अ येलो ग्राउंड, कि उसका जो स्किन का कलर है वो ब्लैक स्ट्राइप का है, और येलो ग्राउंड, उसका जो बेस कलर है स्किन का येलो कलर का है, ऊपर से ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं, धारियां हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, आपको नोटिस करना है अगर वो आपको खा जाता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, तो ये सिंपल सा रूल है किसको, बंगाल टाइगर को पहचानने का, कि ये जानवर जो है वो एक बंगाल टाइगर है। Danger number 3, if strolling forth a beast you view, whose hide with spots is papered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do not good to roar with pain, he will only leap and leap again. पोइटेस कवित्री कहती हैं कि आप जब आगे बढ़ते हैं और आप आगे बढ़ने पर देखते हैं कि एक जानवर है जिसके ऊपर स्पॉट्स बने हुए हैं, धब्बे बने हुए हैं उसकी चमड़ी के ऊपर, उसकी खाल के ऊपर, तो जैसे भी आप पर वह कूदता है तो आप जान जाएंगे कि वो क्या है, एक तेंदुआ है। आप दर्द में दहाड़ेंगे, यह काम बिल्कुल नहीं करेगा, वह तो आप पर बार बार
लेप करेगा, कूदेगा, बार बार कूदेगा, और इससे आप समझ जाएंगे कि ये लेपर्ड है, एक तेंदुआ है। डेंजर नंबर 4, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more cares. Stanza number 4 में पोइटिस कहती हैं if when you are walking, यदि तुम वॉक कर रहे हो राउंड योर यार्ड, अपने यार्ड में, यार्ड क्या है, बैकयार्ड या लॉन होता है, अपने घर का लॉन एरिया। यू मीट अ क्रिएचर देयर, यू मीट तुम मिलोगे वहाँ पे, अ क्रिएचर एनिमल से, देयर वहाँ पे अगर मिलते हो, हु हग्स यू जो आपको हग्स जोर से इम्प्रेस करता है, गले लगा लेता है, वेरी वेरी हार्ड बहुत ही हार्ड तरीके से, टाइट तरह से आपको गले लगा लेता है। बी श्योर तो पक्का हो जाओ, इट इज़ अ बियर कि वह एक भालू है। आगे वो कहती हैं पोइटेस, इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट होता है तो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, केयर्स जेंटल टच, बड़े प्यार से आपको गले लगा लेगा दोबारा से, जब तक कि आप मर ना जाओ। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको पसंद आ रही है, क्लास पसंद आ रही तो इसे लाइक ज़रूर करें। प्यारा सा लाइक हमें मोटिवेट करता है और नई नई वीडियो बनाने के लिए। टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, ए नोवाइस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, टेल फ्रॉम द हाइना थर्स, हाइनस कम विद मैरी स्माइल्स, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। डिस्टिंग्विश का मीनिंग है डिफ्रेंशिएट्स, यानी अलग करना। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब है जो जानवर प्रे शिकार के लिए शिकार करता है। नॉइस का यहाँ पर मीनिंग है समवन न्यू टू ए जॉब, ए बिगनर जो नया होता है किसी भी काम में वो। एंड नॉन प्लस का मीनिंग है बी कंफ्यूज, यानी कंफ्यूज होना। मैरी का मीनिंग है हैप्पी, खुश। हाइनस का मीनिंग है लकड़ भगा, एक तरह का जानवर होता है। देखिए ये इमेज में दिखाया गया है आपको। नंबर 5 में पोइटिस कहती हैं कि एक नया व्यक्ति शिकार करने वाले जानवर को पहचानने में बहुत ही कंफ्यूज हो सकता है। क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को तुम हाइनस लकड़ भग्गा से किस तरह से अलग करके पहचानोगे। हाइनस कम विद मैरी स्माइल, जो हाइनस लकड़ भग्गा होता है वो मैरी हैप्पी खुशी वाली स्माइल के साथ आपके सामने आएगा। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर वीप्स के साथ आंसू बहाते हुए आपके सामने आए तो वो क्या है, क्रोकोडाइल्स हैं, वो मगरमच्छ हैं। उन्हें ऐसे आप दोनों में अंतर कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 6। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, ए लिजर्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, he has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. पोइटिस का कहना है कि जो असली कैमलियन गिरगिट, जो स्मॉल काइंड ऑफ लिजर्ड होती है, एक छोटी तरह की छिपकली होती है, he has not any ears at all, और जो गिरगिट होती है कैमलियन, उसके ना तो कान दिखाई देते हैं, कान होते हैं, एंड नॉट ए सिंगल विंग्स, और उसका एक भी पंख नहीं होता। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि आप पेड़ पर देखते हैं जंगल में तो आपको दिखता है कि पेड़ पर कोई भी नहीं है, तो इट इज़ द कैमलियन यू सी, आप वास्तव में वहाँ पे कैमलियन देखेंगे, क्योंकि जो कैमलियन होती है, गिरगिट होती है, वो अपने जिस पर बैठी होती है उसी के कलर में अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेती है और उसमें दिखाई नहीं देती, तो यह उसे पहचानने का तरीका है। फ्रेंड्स, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, लाइन बाय लाइन मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस, सारी पोएटिक डिवाइसेस आज आपको क्लियर हो जाएंगी इस पोइम की, जो एग्जाम्स के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। ये स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता क्या है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। पास पास क्लोज क्लोज दो वर्ड हैं और कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। देख लेते हैं स्टेंजा बाय स्टेंजा, किस स्टेंजा में किस लाइन में एलिट्रेशन है। नंबर 1 स्टेंजा नंबर 2। स्टेंजा नंबर 2 में देखिए लाइन नंबर 1 में रोमिंग राउंड, रोमिंग में आर एंड राउंड का आर, ये क्या है? आर साउंड रिपीट हो रही है, दैट्स वाई यहाँ क्या एलिट्रेशन। फिर उसके बाद देखिए एलिट्रेशन किस स्टेंजा में है। स्टेंजा नंबर 3 में आ जाइए। स्टेंजा नंबर 3 में देखते हैं लाइन नंबर 6 में देखिए लिप एंड लिप, इधर क्या है? एल और एल रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट लाइन है हमारे स्टेंजा नंबर 6 में, सॉरी स्टेंजा नंबर 4 में। स्टेंजा नंबर 4 में लाइन नंबर 1 में देखिए हमारा लाइन नंबर 1 स्टेंजा नंबर 4 एंड लाइन नंबर 1 योर यार्ड, इसमें वाई की साउंड 2 बार रिपीट हो रही है। नेक्स्ट है स्टेंजा नंबर 6। स्टेंजा नंबर 6 में हम देख लेते हैं लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 में देखिए ही हैज नॉट, तो एच रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन फिगर स्पीच है। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 3 में एट ऑल, देखिए एट ऑल, तो ए रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। और स्टेंजा नंबर 4 में लाइन नंबर 4, स्टेंजा नंबर 4 में एक है हमारा लाइन नंबर 4 में देखिए बी बियर, बी श्योर में यहाँ बी और बी श्योर इट इज ए बियर, तो बी रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर भी है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हमारी इन्वर्जन। इन्वर्जन होता क्या है? और इन्वर्जन स्टेंजा नंबर 1 में है तो देख लेते हैं स्टेंजा नंबर 1 में इन्वर्जन कैसे है। ये देखिए एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस। इन्वर्जन होता है चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। ए सेंटेंस का जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, यहाँ देखिए यू एक सब्जेक्ट है जो शुड के पहले होना चाहिए था, लेकिन ये सब्जेक्ट यू बाद में आया है तो यहाँ पे क्या है? चेंजिंग ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है सेंटेंस का, तो यहाँ इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है। नाउ नंबर 3 इंजैममेंट। इंजैममेंट होता क्या है? जब एक लाइन के बाद दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है बिना फुल स्टॉप कॉमा और पॉज के, तो वहाँ इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो स्टेंजा नंबर 1 के अंदर देखिए लाइन नंबर के बाद लाइन नंबर 4 बिना किसी कॉमा के, बिना किसी पॉज के कंटिन्यू स्टार्ट हो गई है तो यहाँ पर क्या है? इंजैममेंट फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट नंबर है 4 ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन होता क्या है? 1 by 1 2 कॉन्ट्राडिक्टरी या ऑपोजिट वर्ड्स एक ही लाइन में आते हैं तो वहाँ ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच होता है। आइए देख लेते हैं हमारी पोइम में कहाँ पर है। स्टेंजा नंबर 2 में लाइन नंबर 2 में देखिए नोबल वाइल्ड। नोबल एंड वाइल्ड क्या है? 2 ऑपोजिट वर्ड्स हैं और एक साथ यूज हो रहे हैं बीस्ट के लिए कि जो बीस्ट है, जो जानवर है, एनिमल है, वो नोबल भी है एंड वाइल्ड भी है। 2 ऑपोजिट क्वालिटी उसके अंदर दिखा रहे हैं तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरोन है। ओके क्लियर? प्यारा सा लाइक भी दे दीजिए अगर आपको क्लियर हो रहा है तो। नेक्स्ट नंबर है 5 एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब रेफरेंस दिया जाता है टू ए थिंग, एक चीज़ के बारे में, तो एल्यूजन होता है। अब देखिए स्टेंजा नंबर 1 में हमारा स्टेंजा नंबर 1 में क्या मेंशन किया गया है? स्टेंजा नंबर 1 में लाइन नंबर 6 एशियन लॉइन। एशियन लॉइन क्या है? एशियन लॉइन का रेफरेंस दिया जा रहा है एक लॉइन के लिए तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या है? एल्यूजन। और सेकंड में देखिए स्टेंजा नंबर 2 लाइन नंबर 6 में बंगाल टाइगर, वो टाइगर के लिए बंगाल का रेफरेंस दिया जा रहा है कि बंगाल टाइगर, तो बंगाल वर्ड का यूज़ किया है टाइगर के लिए तो यहाँ क्या है? एल्यूजन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट नंबर 6
फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है? रिपीटिंग द सेम वर्ड फॉर द शेक ऑफ एम्फेसिस। बार बार प्रेशर देने के लिए, दबाव देने के लिए एक वर्ड का बार बार 2 बार यूज़ किया जाता है, तो वह रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है। देखिए हमारा स्टैंजा नंबर 3 में देखिए लाइन नंबर 6, लीप लिप। तो लिप लिप वर्ड का 2 बार यूज़ हुआ है। प्रेशर देने के लिए लिप लिप अगेन, तो यह फिगर ऑफ स्पीच क्या है? हमारा रिपीटेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं और कहाँ पर रिपीटेशन का यूज़ हुआ है। स्टैंजा नंबर 4। स्टैंजा नंबर 4 में लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 में देखिए वेरी वेरी हार्ड। तो वेरी वेरी वर्ड का यूज़ 2 बार हुआ है प्रेशर देने के लिए, तो यहाँ क्या है? रिपीटेशन का यूज़ हुआ है, रिपीट हुए हैं सेम वर्ड 2 बार। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हमारी पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस कहाँ पर है? आइए देखते हैं वन बाय वन। स्टैंजा नंबर 1 पर चलते हैं। पहले स्टैंजा नंबर 1 में देखिए लाइसेंस वैसे होता क्या है। पोएटिक लाइसेंस होता है फ्रीडम ऑफ राइटर टू इग्नोर यूजुअल रूल्स। जब पोइट पोइम लिखते टाइम अपने अकॉर्डिंग किसी वर्ब को ही शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेता है, या किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को शॉर्ट करके या गलत करके यूज़ कर लेता है अपनी राइम स्कीम को अच्छा बेटर बनाने के लिए, तो उस जगह पर पोएटिक लाइसेंस फिगर ऑफ स्पीच होती है। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर हुई है। स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 1 से। देखिए स्टैंजा नंबर 1 पर लाइन नंबर 5 में देखिए DYIN, डाइंग को शॉर्ट में उसने DYIN यूज़ किया है, यू आर डाइंग, जबकि इसका मतलब मीनिंग क्या है? DYING। फुल वर्ड्स डाइंग है। देख लेते हैं यहाँ पर है स्टैंजा नंबर 3 में। स्टैंजा नंबर 3 में देखिए लाइन नंबर 3 में लेफ्ट वर्ड यूज हुआ है LEPT, जबकि करेक्ट क्या है? LEAPT करेक्ट स्पेलिंग है। और देख लेते हैं स्टैंजा नंबर 3 में लाइन नंबर 5 में देखिए टी विल, जबकि यहाँ पर है इट विल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इट विल। और लाइन नंबर 6 में देखिए लिप लिप। लिप की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? LEAP करेक्ट है, और उसकी जगह उसने लिप किया। तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच क्या है? पोएटिक लाइसेंस उसने अपने अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट किया है। 8 फिगर ऑफ स्पीच आयरोनी। आयरोनी का मीनिंग क्या होता है? यूज ऑफ वर्ड टू मीन समथिंग एल्स यूजुअली ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज स्टेटेड। तो ऐसा वर्ड जिसका मतलब जो होना चाहिए उसके ऑपोजिट होता है, उस वर्ड का उस ऑपोजिट सेंस में उसका मीनिंग निकलता है, तो वहाँ आयरनी होता है। देख लेते हैं स्टैंजा नंबर 4 में हमारा एक वर्ड यूज हुआ है केयर्स। यहाँ पर केयर्स का मीनिंग है एक्चुअली द हग विल किल यू। नेक्स्ट 9 नंबर फिगर ऑफ स्पीच है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी होता है यूजिंग वर्ड टू क्रिएट विजुअल इमेज और सेंस इम्प्रेशन। जब हम किसी भी पोइट की पोइम को पढ़ते हैं, उसे पढ़ने के बाद हमारे माइंड में इमेज क्रिएट होती है। इस स्टैंजा नंबर 2 में देखते हैं वहाँ इमेजरी का यूज हुआ है। लाइन नंबर 3 में देखिए विद ब्लैक स्ट्राइप ऑन येलो ग्राउंड। जैसे ही हम इस लाइन को पढ़ते हैं हमारे माइंड में एक आ जाता है कि टाइगर या की इमेज कैसी होती है बंगाल टाइगर की, उसके अंदर येलो ग्राउंड होता है, स्ट्राइप्स होती है, तो ये क्या है? इमेजरी का यूज़ है। लाइन नंबर 2 में देखते हैं स्टैंजा नंबर 3 की लाइन नंबर 2, हुज हाइड विद स्पोर्ट्स इज पेपर्ड। इधर क्या है? यहाँ पे एक इमेज आती है कि उसके ऊपर स्पोर्ट्स होते हैं और धब्बेदार उसकी स्किन होती है, तो एक माइंड में इमेज क्रिएट होती है किसके बारे में? लेपर्ड के बारे में। 10 नंबर फिगर ऑफ स्पीच है हमारी पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होता क्या है? जस्ट पुटिंग कॉन्ट्रीडिक्टरी स्टेटमेंट वन बाय वन। दो कॉन्ट्रीडिक्टरी ऑपोजिट स्टेटमेंट एक साथ जब यूज होते हैं तो वहां पर पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच होती है। चलिए देख लेते हैं कहां पर है। स्टैंजा नंबर 6 लाइन नंबर 5 एंड 6 में देखिए इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमलियन यू सी।
हम यहाँ देखिए एक लाइन में करें कि यहाँ ट्री के ऊपर अगर कुछ नहीं है और दूसरी लाइन में करके वहाँ पर ट्री के ऊपर कैमलॉन आप देखेंगे तो दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं एक ही साथ यूज हुए हैं। दैट्स वाई यहाँ क्या है फिगर ऑफ स्पीच, पैराडॉक्स। आइए लास्ट है 11 नंबर, हाइपरबल। हाइपरबल होता क्या है? एग्जैजरेटिंग अ स्टेटमेंट टू मेक इट कॉमिक। किसी भी स्टेटमेंट को बड़ा चढ़ा कर बोलना और उसको कॉमिक बनाना एक मजाकिये अंदाज में, तो वहाँ पर हाइपरबल का यूज होता है। आइए देख लेते हैं। स्टेंजा नंबर 2 में यूज हुआ है हाइपरबल का, तो स्टेंजा नंबर 2 देख लेते हैं। स्टेंजा नंबर 2 में लाइन नंबर 2, नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। अब नोबल महान, वाइल्ड जंगली, बीस्ट एनिमल, यानी कि एक महान जंगली जानवर आपका ग्रीट्स करेगा, वेलकम करेगा। तो ये क्या है, यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बात को कहा जा रहा है, तो दैट्स वाई क्या है, हाइपरबल फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है स्टेंजा नंबर 6 के लाइन नंबर 5 में। आइए चलते हैं। स्टेंजा नंबर 6 में है लाइन नंबर 5, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री। तो यहाँ क्या है, हाइपरबल का यूज हुआ है कि ट्री के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ट्री के ऊपर कोई भी ना हो, एक चींटी भी ना हो। तो यहाँ क्या है, हाइपरबल फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो फ्रेंड्स, होप, आशा करता हूँ आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हो गए होंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें और प्यारा सा एक लाइक दे दें। स्टूडेंट्स, यदि आपने इंग्लिश की और क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख लें। वे क्लासेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे न्यू क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। तो फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई क्लास में, एक नई टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।